गरम चाय, जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। क्या बज गया? 7:30। 7:30? फटाफट उठो और चाय पी लो, मुझे आज जल्दी जाना है स्कूल। वो क्यों? वैसे मुझे भी आज दफ्तर जल्दी पहुंचना है। क्या? वो क्यों? पहले तुम अपनी क्यों बताओ। अरे आज हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन है। क्या? प्रिंसिपल ने कहा था सब टीचर 8:30 बजे तक पहुंच जाएं। ओह, अरे आज 10 बजे एक मीटिंग है, मुझे अपने बॉस को मीटिंग्स के लिए कुछ पेपर्स देने हैं। रहने दो। फिर बॉस अगर जल्दी आएगा तो मुझे भी तो जल्दी पहुंचना पड़ेगा ना। अच्छा ये बताओ, मुन्ना सो रहा है क्या? हाँ, इसीलिए तो सोते सोते मैंने सारा काम कर लिया। बहुत अच्छा। तुम्हारा नाश्ता और लंच भी तैयार कर दिया है। आया आए तो उसके बाद तुम भी चले जाना। ठीक है। और हाँ, तुम आया से बहुत बातें करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, औरतें बहुत शक्की होती हैं। रहने दो, औरतें यूं ही शक नहीं करती। ये मर्द है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। वो कैसे? अरे शादी के पहले साल तो अपनी बीवी को दिल की रानी समझता है। बिल्कुल। 5 साल बाद उसे नौकरानी समझता है। और 10 साल बाद उससे शादी करना अपनी मेहरबानी समझता है। और 15 साल बाद उसे घर में रखना अपनी नादानी समझता है। अच्छा जी। ओ माँ, मैं तो चूल्हे पे दूध रख के आई। अरे देखो कहीं जल ना जाए। सुनते हो? हाँ सुन रहा हूँ। जानते हो 8 बज चुके हैं। ठीक है, 8 बज चुके हैं। रोज तो वो 7:30 बजे तक आ जाती है। ये भी ठीक है। पता नहीं आज उसे क्या हो गया। मैं पूछती हूँ आज वो अभी तक क्यों नहीं आई? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये आप किससे पूछ रही हैं? तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे क्या नहीं समझता? अच्छा बताओ, तुम क्या समझाना चाहती हो? अरे यही कि आया नहीं आई। अरे ये तो मैं समझ गया हूँ कि आया अभी तक नहीं आई। पर क्यों? फिर वही बात। अरे तुम कहो तो आया के घर जाकर पूछा हूँ कि अभी तक क्यों नहीं आई। बस मुझे तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, क्या नहीं अच्छा लगता? तुम्हारा ये मजा। अरे तुम तो खामखा घबरा रही हो। आया आती ही होगी, तुम अपनी तैयारी करो। मुन्ना सो रहा है ना? अच्छा है, जब तक आया नहीं आती तब तक सोया रहे। मुझे अभी बहुत काम है। अगर मुन्ना जाग गया तो सब चौपट हो जाएगा। ओफो, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। ओफो, मुझे मारो गोली। अरे ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। तुम्हें तो ना बातें बनानी बहुत आती हैं। 7:15 बज गए, मुझे तो आज जल्दी जाना है। माय गॉड, अरे जल्दी तो आज मुझे भी जाना है। अरे इस कमीज में बटन नहीं है। सुनिए, आज बटन नहीं लगेगा, बस वो दूसरी कमीज पहन लो। अरे 2 मिनट लगते हैं बटन लगाने में। अरे लेकिन सुई ढूंढने में तो 1 घंटा लगेगा ना। ओह, लो तुम्हारी आया आ गई। ये कोई वक्त है तेरे आने का? तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने? अरे मौसी तुम? अरे कोई बात नहीं बेटा। आओ मौसी, आओ ना। वो लता जी? आज तुम्हारी आया नहीं आई क्या? अभी तक तो नहीं आई। ओए हाय, मैं तो उसे ही देखने आई थी। उससे क्या काम आ पड़ा मौसी? पिछले हफ्ते उसने जाते हुए मेरा आटा पिसवा दिया था। ओह। हाँ बेटा, और उसे पैसे मिल गए और मेरा काम हो गया। जी। वो ऐसा है, आज आटा मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। मैं सोचा था कि आज भी वो मेरा आटा पिसवा कर ले आएगी। मौसी अभी तो वो आई नहीं। ओहो, ये तो बहुत काम खराब हो गया। वो बेटा वो कितने बजे आती है? बस अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तुम लोगों को तो अभी दफ्तर जाना होगा ना? जी हाँ। अच्छा बेटा, मैं अब चलती हूँ। हाँ, अब वो तुम्हारी आया आए ना तो उससे कह देना कि जाते वक्त मुझसे मिलकर जाए। ये मौसी भी कैसी औरत है, पैसे देके हमारी आया को बिगाड़ती है। अरे लता, अभी तक तो आया को आ जाना चाहिए था ना? जी, आ तो जाना चाहिए था, पर वो आई क्यों नहीं? अब क्या होगा जी? अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। मुन्ने को घर पर नहीं, अकेला तो मैं नहीं छोड़ सकती ना उसे। तुम ऐसा करो, तुम आज छुट्टी कर लो। अरे आज मैं छुट्टी नहीं कर सकती। तुम्हें बताया तो है कि आज हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन है। मुझे तो आज स्कूल जाना ही है। तुम आज छुट्टी करो ना। अरे मैं भी आज छुट्टी नहीं ले सकता, मेरा दफ्तर जाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, दफ्तर में 10 बजे एक मीटिंग है, इस सिलसिले में बॉस को कुछ पेपर्स देने हैं। अच्छा तुम्हें याद है पिछली बार जब आया नहीं आई थी तो भी तो मैंने छुट्टी की थी ना? और उससे पिछली बार
जब आया नहीं आई थी तो मैंने छुट्टी की थी। अरे तो इसका मतलब आप छुट्टी लेने की तुम्हारी बारी है। लेकिन मैंने आपको कह दिया ना कि मैं आज छुट्टी नहीं ले सकती, बस। अरे मैंने भी तो कह दिया कि आज मैं छुट्टी नहीं ले सकता। तुम छुट्टी नहीं लोगे तो फिर मुन्ने का क्या होगा? तुम उसे अपने साथ स्कूल ले जाओ। क्या? तो तुम ही अपने साथ दफ्तर ले जाओ ना। अच्छा छोड़ो इन फिजूल की बातों को। इन फिजूल की बातों से क्या फायदा? देखो ऐसा करो, तुम दफ्तर टेलीफोन कर दो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अपने किसी साथी को बता दो कि मीटिंग के वो पेपर्स कहाँ रखे। वो पेपर्स तुम्हारे बॉस को दे देगा, बस। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो ना सही, तुम जानो और तुम्हारा काम। मुझे तो आज अपने स्कूल जाना है। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर मैं छुट्टी ले सकता तो जरूर ले लेता। सबसे पहले तो तुम इस आया की छुट्टी करो। हर तीसरे दिन घर बैठ जाती है अपने। अरे वो तो बात की बात है, पहले आज की बात सोचो ना। अच्छा ये बताओ, तुम कितने बजे तक स्कूल से वापस आ जाओगे? कोई 2 बजे तक, बस। आइडिया। क्या? अरे तुम मौसी को क्यों नहीं कहती वो मुन्ने को 2 बजे तक रख ले? मौसी? ना बाबा, वो तो नहीं मानेगी। अरे कहकर तो देखो, मेरा ख्याल है मौसी मना नहीं करेगी। तुम मौसी को नहीं जानते, वो बड़ी घाघ है। जब उसे कोई काम होता है तो बड़ी मीठी बातें करती है, और जब काम निकल जाता है तो तू कौन और मैं कौन। अरे तुम कहकर तो देखो, अगर नहीं मानेगी तो कुछ ले थोड़ी जाएगी। तो जाओ ना और तुम ही कहो ना उनसे। अरे औरतों से औरतों को बात करनी चाहिए। ये लो। अरे अरे, मौसी तो बंद सवर के बस स्टैंड की तरफ जा रही हैं। ओहो, मौसी को भी आज ही जाना था। आप क्या करें? एक और आइडिया। वो क्या? नीचे कमला जो रहती है उससे कहकर देखो, वो तुम्हारी अच्छी सहेली है। लेकिन 15 दिन से तो हम लोग मिले ही नहीं। अरे तो क्या हुआ, मेरा ख्याल है वो तुम्हारी बात मान जाएगी। वो तो नौकरी करने वाली औरतों का पहले ही बहुत मजाक उड़ाती है। ना बाबा ना, इसके बाद तो वो बहुत बातें बनाएगी। अरे बनाए तो बनाने दो, तुम अपना काम निकालो। हा? अच्छा, मैं उससे क्या कर देखती हूँ। अरे 4-5 घंटे की तो बात है, 2 बजे तक तो तुम आ ही जाओगी। और फिर उसके टिंकू के साथ मुन्ना खूब खेलता है। ठीक है, क्या कर देखती हूँ। और पिछले महीने भी तो वो अपने टिंकू को हमारी आया के पास छोड़ के गई थी। अच्छा बाबा, जाती हूँ ना उसके पास। ओहो, अब ये कौन आ गया? तुम्हें दरवाजा खोलो। कौन है? मैं हूँ लता। आती हूँ। लो, ये तो यही आ गई। चलो, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कहिए, क्या हाल चाल है? बस आपकी दया है जी। आपकी बहुत बड़ी उम्र है। हम आप ही को याद कर रहे थे। क्या बात थी? बात क्या कमला जी, सच तो ये है कि पड़ोसी अच्छा हो तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और आप जैसा पड़ोसी तो बड़े भाग्य से मिलता है। अरे भाई साहब, इस परदेश में हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। टिंकू का क्या हाल है जी? अभी सोया है जी। मैं तो तुम्हें तकलीफ देने आई थी। अरे तकलीफ की क्या बात है, कहिए ना। हमारे एक रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है। कब हुआ? कैसे हुआ? स्कूटर मोड़ते मोड़ते स्लिप हो गया। बहुत चोट तो नहीं आई? बच गया, शुक्र है। लेकिन अभी अस्पताल में ही है जी। कल शाम को टेलीफोन आया था। आपका क्या रिश्ता है? मेरी भाभी का भतीजा है जी। मैं तो बहन ये कहने आई थी कि मैं तो अस्पताल जा रही हूँ। अस्पताल में टिंकू को ले जाना तो ठीक नहीं है ना। मैं सोच रही थी कि मैं टिंकू को तुम्हारी आया के पास छोड़ जाऊँ। क्या? लेकिन हमारी आया तो आज आई ही नहीं। अरे तो फिर तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग तो खुद सोच रहे हैं कि क्या करें। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, तुम में से एक को तो छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। हम लोग सोच रहे थे कि मुन्ने को आपके पास छोड़ दें। मैं तो तुम्हारे मुन्ने को 100 बार रख लूं, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। पर मुझे तो अस्पताल जाना है। बात यह है कि मैं आज छुट्टी नहीं ले सकता। मेरा भी स्कूल जाना बहुत जरूरी है। भाई देखो, ये तो तुम्हारा आपस का मामला है, आपस में ही निपट लो। एक को तो छुट्टी करनी ही पड़ेगी। मैं टिंकू को लेकर अभी आती हूँ, तुम लोग फैसला करते रहना। तुम में से एक को घर पर तो रहना ही होगा। मैं टिंकू को लेकर अभी आई। अरे सुनिए तो, कमाल है, ये भी खूब रही। अरे यहाँ पहले से ही मुसीबत पड़ी हुई है और ये अपनी बला हमारे गले डाल गई। अरे तुम साफ इनकार क्यों नहीं कर दिया? अरे मना किया तो था, और कैसे करती? मैं 2 बच्चों को नहीं संभाल सकता, अब तो तुम्हें ही छुट्टी करनी पड़ेगी। ओफो, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि मैं आज छुट्टी नहीं कर सकती। और मैं जो कह चुका हूँ वो, हाँ? तुम तो
खामखा जिद कर रहे हो? अरे क्या मजाक है, 2 बच्चों को तुम तो खामखा घबरा रहे हो। देखो देखो, आपस में खेलते रहेंगे। हाँ देखो, मैं कहता हूँ तुम नौकरी छोड़ दो, मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अपनी नौकरी चाहिए। हाँ अरे आप कौन आ गया? जल्दी से दरवाजा खोलो ना, हो सकता है शायद आए हो। खोलो ना। गुड मॉर्निंग साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका आया नहीं आया? अरे नहीं, कमर से साया ने तो नाक में दम कर दिया है। देखिए देखिए, तुम ऐसा नहीं बोलेगा। क्या नहीं बोलेगा? अरे तुम उसको गाली नहीं देने का। अरे क्या गाली दी है मैंने उसको? अरे तुम उसको कमबख्त बोला, हम ये नहीं सुन सकता। फिर ऐसा बोलेगा तो ठीक नहीं होगा साहब। हाँ अच्छा ये बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो? हम यहाँ एक 5 स्टार होटल में बटलर होता है, बटलर। आप कभी उधर आओ, हम चिकन कबाब खिलाएगा, मलाई कोफ्ता खिलाएगा, आपका 1 पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ क्या करने आए हैं? हम तुम्हारी आया के वास्ते आया है। नॉनसेंस, ऐसा मत बोलो साहब। हम आपकी आया रूबी को लव करता, वो भी हमको लव करता है। उसका मामा हमारी शादी को नहीं मानता है, वो मान जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आपने साहब लव मैरिज किया। शट अप। नाराज क्यों होता है साहब? हम रोज रूबी का इंतजार करता। जब वो तुम्हारे घर आता तो हमसे रास्ते में 10 मिनट के वास्ते बात करता। अरे क्या मुसीबत है भाई? अरे आप ठीक बोलता साहब, प्यार मोहब्बत में बहुत मुसीबत होता। हम 1 घंटे से गली में इंतजार करता, पर एक बात है साहब। क्या बात है? इस मुसीबत में मजा है, बहुत मजा आता है। आपने कभी किसी को लव किया? अच्छा अब तुम जाओ, मुझे दफ्तर जाना है। अच्छा, बाय बाय। सुनिए साहब, कल जब वो आए तो बोल देना हम आया था। हाँ, बोल दूंगा। मुझे तो पहले ही शक था कि आया अच्छे चाल चलन की नहीं है। क्यों? क्या प्यार करने से चाल चलन खराब हो जाता है? क्यों, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ किया है। किससे? तुमसे। सच कहते हो? हाँ। अच्छा, तुम मुझे प्यार करते हो तो आज छुट्टी ले लो ना। छुट्टी नहीं ले सकता। देखो क्या कुछ हो जाए ना। अरे क्या हुआ? ये कार में कौन आया है? ये तो हमारी प्रिंसिपल है। हे भगवान, ये यहाँ क्या करने आई है? अरे प्रिंसिपल तुम्हारी है, तुम्हें बताओ क्या करने आई है, मुझे क्या पता। आओ ना मेरे साथ, तो प्लीज आओ ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर अरुण। आइए बैठिए। मैम, लगता है आपकी बिटिया सो गई। मैम इसे यहाँ ले आइए। मैं इसे अपने साथ लाई हूँ, रास्ते में ही सो गई। अरे आप बैठिए तो सही ना, आप खड़ी हैं अब तक। बैठने का टाइम नहीं है। लता तुम तैयार हो ना? जी मैम, बिल्कुल तैयार हूँ। आज हमारी आया नहीं आई। मैंने सोचा बेटी को तुम्हारी आया के पास छोड़ जाऊं। जी बात ये है कि हमारी आया भी आज नहीं आई। अच्छा, तो आप दफ्तर से छुट्टी ले लीजिए और इन बच्चों की देखभाल कीजिए। क्या? चलो लता, वी आर ऑलरेडी लेट। थैंक यू मिस्टर अरुण। जी मैम, मैं आई। ओके बाय। अरे लता सुनो तो सही। अरे मुझे ऑफिस पहुंचना। अरे हे भगवान, ये आया क्यों नहीं आई? अब तो दफ्तर फोन करना ही पड़ेगा। R.K. शर्मा की लिखी हास्य नाटिका अभी आप सुन रहे थे, आया नहीं आई। इसका निर्देशन किया कमल दत्त ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।